हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे चीज़ें वर्क करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है। हु हेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड्स द district administration. District administration. Next, what is the responsibility of तहसीलदार? तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? पीस मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना और कॉन्फ्लिक्ट्स लोकल लेवल पर रिजॉल्व करना। सो द तहसीलदार is responsible for maintaining peace and order and resolving conflict and resolving conflict at local level in a तालुका। नेक्स्ट, विच कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशरी? सबसे ज़्यादा पावर या सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is at the apex of the judiciary. Which disaster can be forewarned about? कौन से डिजास्टर को हम पहले फॉर्म या वार्न कर सकते हैं, उसके पहले ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो वी कैन forewarn about disasters like flood and storms, using modern technology. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करती है? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। तहसीलदार कौन होता है? तालुका मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज। हमें कुछ इश्यूज दिए हैं, उन्हें डिस्कस करना है। फर्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। हम लिखेंगे डिजास्टर management is the process of preparing for responding to and recovering from disaster. In a scientific and organized manner. It includes handling natural disasters like flood, earthquake, cyclones,
and human made human made ones like riots or bomb blast. The administration plans relief, rehabilitation, and and uses technology to warn people in advance. Citizens should also citizen should also stay alert and keep emergency contact number only. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फंक्शंस क्या होते हैं? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर performs various functions such as collecting agricultural tax, implementing agricultural laws, maintaining law and order, managing elections, ensuring social harmony, and handling disaster relief and handling disaster relief. The collector work closely with police. The collector work closely with police, courts, and local government to keep the district function स्मूथली. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन वुड यू लाइक टू बी इन एंड वाई? आपको इनमें से क्या बनना है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जज? इनमें से आपको जो बनना है वो लिखो. सो इफ आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो आप ये लिखोगे डिस्ट्रिक्ट. ये ओपन एंड क्वेश्चन है, इसमें आपको अपनी अपने थॉट्स लिखने हैं. यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ बस. अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो आई वुड लाइक टू बी अ district collector because I want to serve people, implement laws, and take
important decision for development of safety, for development of safety and safety of the district, safety of the district. अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है तो आप ये लिखो, है ना, इट्स अप टू यू। आपको इन तीनों में से कोई भी एक लिखना है, ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखते हो। मैं आपको दोनों तीनों लिखवा दे रही हूँ, देख लो। इफ यू हैव टू बिकम चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस बनना है तो, और थोड़ी सी लाइंस यहाँ लगेगी, ओके। चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुलिस बनना है तो क्या, क्यों बनना है? आई वुड लाइक टू बी द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस because maintaining law and order and ensuring the safety of the citizens is a challenging and noble responsibility. नेक्स्ट, जज। अगर आपको जज बनना है तो क्यों बनना है उसका आपको लिखना है ना। सी, मैं फिर से बोल रही हूँ, इन तीनों में से आपको जो बनना है आपको वही लिखना है। मैं सिर्फ सैंपल के लिए आपको लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। इन तीनों में से आपको कोई भी एक लिखना है। आई वुड बी अ जज। अब मुझे जज क्यों बनना है? बिकॉज मुझे क्या करना है? न्याय प्रोवाइड करना है, लोगों को मुझे न्याय देना है। सो आई वॉन्ट टू प्रोवाइड जस्टिस, resolve dispute fairly, and contribute to upholding the rule of law in society. सो यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर के साथ हमारा यहाँ पे सिलेबस भी होता है कंप्लीट। इसके पहले के अगर लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ठीक है। सारे के सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ना जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।